नियम। कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? फिगर तो बनाना ही बनाना है। तो सबसे पहले क्या बना दीजिए? फिगर बना लो। फिर से यह हो गया Q1, यह हो गया Q2, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। बना दिए? अब चलिए लिखिए। उसके बाद ये कितने नंबर लिखवा रहे हैं? 1 नंबर के लिए। चलिए ये लिखिए। आप लोग को तो पता ही होगा किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। हाँ, आप लोग बस सुन लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ, तो लिख भी लेना पीछे से पढ़ के। क्या? किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों, ब्रैकेट में क्या? Q1 और Q2, Q1 और Q2, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों, ब्रैकेट में Q1 और Q2 के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ब्रैकेट में F, कामा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, ब्रैकेट में R, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर दिशा, वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्लियर? अब नीचे गणितीय भाषा में, किस भाषा में? गणितीय भाषा में परिभाषा लिखने के बाद, क्या? परिभाषा लिखने के बाद किस भाषा में? गणितीय भाषा में F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान कौन स्क्वायर? R स्क्वायर। अब देखो, परिभाषा में जिसके बारे में लिख दिए हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। Q1 हो चुका है, Q2 हो चुका है और R हो चुका है, पर बचा क्या क्या है? एप्सिलॉन नॉट और K। कौन बचा है? एप्सिलॉन नॉट और K। तो आप क्या करोगे मेरे हीरो? तो आप लिखोगे सर जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट फिर देना डैश, लिख देना निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। के क्या है? के कौन के है? कैपिटल के क्या है? दोनों आवेशों के बीच, क्या? दोनों आवेशों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर लिख दिए? हो गया इतना? अब निर्वात अथवा मतलब सब कुछ लिखना है, बस बीच वाला स्टेप क्या करना है? छोड़ देना है। निर्वात अथवा वायु में F = निर्वात अथवा वायु में K का मान कितना होता है? 1। अतः F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर? अब नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है। मात्रक 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अतः यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान कौन स्क्वायर? R स्क्वायर। मतलब 1 नंबर में क्या नहीं लिखना है? बीच वाला स्टेप नहीं लिखना है, सीधे क्या लिखेंगे? फार्मूला। जो जिसको हम परिभाषा में लिख चुके हैं फिर उसके बारे में नहीं बताएंगे। परिभाषा में Q1 हो गया, परिभाषा में Q2 हो गया, परिभाषा में R हो गया, तो इसके बारे में हम नहीं लिखेंगे। बस एप्सिलॉन नॉट के बारे में, K के बारे में परिभाषा में नहीं हुआ है तो वह क्या किए? लिख दिए। निर्वात अथवा वायु में K = 1, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अतः F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर? जब सुन लो, जब मान लिख देते हैं, क्या? जब मैंने मान लिख दिया तो यहाँ इसका मात्रक लिखना पड़ेगा, न्यूटन। सुनिए, यहाँ तो मैं किसी का मान नहीं रखा हूँ, अतः यहाँ न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है। पर जब यहाँ मैंने क्या रख दिया? मान, तो यहाँ एक किसका फार्मूला है? बल। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यह क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा।
जब मान रख देते हैं तो उस फार्मूले में उसका क्या लिखना पड़ता है, मात्रक। पर यहाँ मात्रक हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने मान नहीं रखा है, तो हम यहाँ न्यूटन हम नहीं लिखेंगे। मात्रक कब लिखते हैं, जब क्या लिख देते हैं, मान। तो 2 नंबर में कैसे लिखा जाता है, 1 नंबर में कैसे लिखा जाता है, यह फेयर पे लिख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप में मंगवाऊंगा। यह कूलाम का क्या हो गया, नियम। अब कल से सवाल, अब कल से बाबू क्या सीखेंगे, कूलाम के नियम पे 4 सवाल लगवाएंगे और तुरंत इसके बाद चला जाएगा वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में गए तो वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट, पहला चैप्टर खत्म। आज के लिए बस इतना है।